कन्हैया की गर्दन कटी, कमलेश तिवारी की गर्दन कटी, जैसे कलमा आता है कि नहीं आता ये पूछ के पहलगांव में तुमको कुत्ते की मौत मार दिया गया, वैसे ही मरना चाहते हो तो वैसी फिल्में बंद कर देंगे हम बनाना। ये पैसा कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी के तख्ते पे लटकवाने के काम आएगा। अब सोचो, एक आतंकवादी जिसने कन्हैया लाल का गला काटा, उसके लिए 5 करोड़ खर्च कौन कर रहा है? सिर्फ इसलिए कि उसका हम मर्डर ना दिखाएं। देश भर से 100-200 करोड़ रुपए इकट्ठा करके कन्हैया लाल के परिवार को दे दो, और अगर इसमें भी हिंदुओं को दिक्कत है तो बताओ फिर ये जय श्री राम, हर हर महादेव, ये सनातनी होने का ढोंग किस लिए है? आप इस देश में सैयारा वाले युवा हो या फिर कश्मीर फाइल या फिर उदयपुर फाइल वाले युवा हो। हमारे यहाँ जो अधिकारी हैं पुलिस के, चाहे जोधपुर के कमिश्नर हो, चाहे वो बीकानेर के एसएसपी हो, वो कह रहे 100 यहाँ नहीं लगेगा। जब चिल्ला चिल्ला के हिंदू छाती पे चढ़ जाएगा अधिकारियों के, तो कोई माई का लाल फिल्म लगने से नहीं रोक सकता है। राजस्थान पुलिस ने कांग्रेस सरकार में कन्हैया लाल के परिवार को सुरक्षा नहीं दी। क्या एक बात बताओ, जब एक बदनाम आश्रम हो सकती है तो एक बदनाम मदरसा भी हो सकती है। देखिए, उदयपुर फाइल का आज तीसरा दिन है और देश के हिंदुओं से, सनातनियों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने घरों से निकलें और निकल के इस फिल्म को देख लें। हजारों लोगों के साथ जाएं, मोहल्ले वालों के साथ जाएं, ऑफिस वालों के साथ जाएं, ये फिल्म देखना बहुत जरूरी है। जब फिल्म हमने ऐलान की थी तो मौलाना मदनी जैसे आतंकवादियों के समर्थक फिल्म को रुकवाने के लिए पहुंचे थे, और वकील था कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल एक बार के लिए था 25 लाख, 20 बार कोर्ट में गया, नहीं 5 करोड़ रुपए तो खर्च किया होगा। अब सोचो, एक आतंकवादी जिसने कन्हैया लाल का गला काटा, उसके लिए 5 करोड़ खर्च कौन कर रहा है? सिर्फ इसलिए कि उसका हम मर्डर ना दिखाएं। फिल्म में अगर कन्हैया लाल का हत्यारा दिखेगा तो उसकी छवि खराब हो जाएगी। अब सोचो, जब कन्हैया लाल के हत्यारे की छवि को बचाने के लिए 5 करोड़ रुपए मुसलमानों के संगठन खर्च कर सकते हैं, कल जब कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी लग रही होगी तो उनको फांसी से बचाने के लिए 500 करोड़ भी खर्च कर देंगे। जब इनके पास कपिल सिब्बल होगा तो कन्हैया लाल के बेटे के पास कौन सा वकील होगा? हरीश साल्वे होना चाहिए, मुकुल रोहतगी होने चाहिए, तो वो भी तो करोड़ों रुपए में आएंगे। इसलिए हमने कहा है कि ये फिल्म पहली ऐसी फिल्म है देश की जिसकी कमाई जाएगी कन्हैया लाल के परिवार को, वरना तो वो बरी हो जाएंगे। जैसे मुंबई बम धमाकों के आरोपी बरी हो गए, ऐसे ही इनके हत्यारे भी बरी हो जाएंगे। तो हिंदुओं, ये पैसा कलेक्शन के रूप में देश से आना जरूरी है, और ये पैसा कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी के तख्ते पे लटकवाने के काम आएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी अगर नहीं है तो कोई किसी की सुनवाई नहीं होती है। कन्हैया लाल के परिवार ने 3 साल पहले अपने वकील के जरिए एक अर्जी लगाई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि उनके पिता के मुकदमे को डे बाय डे सुना जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट में, लेकिन चूंकि वकील वैसा नहीं था तो 3 साल में उस पर सुनवाई नहीं हुई। कपिल सिब्बल आया तो 3 दिन में फिल्म स्टे हो गई। बड़े वकीलों का जलवा है साहब कोर्ट में, बड़े वकीलों की बड़ी बातें हैं कोर्ट में। तो हत्यारों के पास कपिल सिब्बल है, हमारे पास कन्हैया लाल जैसे छोटे से दर्जी के परिवार के पास हरीश साल्वे तब होंगे जब 50 लाख रुपए पर हियरिंग की देने की उनकी औकात होगी। इसलिए मैंने कहा, देश भर से 100-200 करोड़ रुपए इकट्ठा करके कन्हैया लाल के परिवार को दे दो, और अगर इसमें भी हिंदुओं को दिक्कत है तो बताओ फिर ये जय श्री राम, हर हर महादेव, ये सनातनी होने का ढोंग किस लिए है? किस बात का इंतजार है कि जैसे कन्हैया की गर्दन कटी, कमलेश तिवारी की गर्दन कटी, जैसे कलमा आता है कि नहीं आता ये पूछ के पहलगांव में तुमको कुत्ते की मौत मार दिया गया, वैसे ही मरना चाहते हो तो वैसी फिल्में बंद कर देंगे हम बनाना। फिर हम भी सैयारे जैसी फिल्में बनाएंगे जिनमें नंगिया लड़कियां नाचेंगी, लड़के नाचेंगे। आपको पता ही है क्या हुआ था सिनेमा घरों के अंदर, कितना जो है छिछालेदार हुआ भारतीय संस्कृति का। आप सोचो, आप इस देश में सैयारा वाले युवा हो या फिर कश्मीर फाइल या फिर उदयपुर फाइल वाले युवा हो। क्या कारण है कि राजस्थान में आधा से ज्यादा हॉल में आपकी पिक्चरें नहीं लग पा रही? देखिए, राजस्थान में अभी मुझे यश साहू का फोन आया जो उनका बेटा है कन्हैया लाल जी का, वो रो रहा था, बहुत परेशान था, कह रहा था भाई साहब
राजस्थान में उदयपुर में शो है, जयपुर में शो है, नागौर में नहीं है, जालोर में नहीं है, पाली में नहीं है, बीकानेर में नहीं है, झालावाड़ में नहीं है, गंगानगर में नहीं है, कोटा में नहीं, बूंदी में नहीं, टोंक में नहीं, पाली में नहीं, और तो और जोधपुर में भी नहीं है। अब हमने जब उसने कहा तो हमने पता किया तो सिनेमा घर वालों से बात हुई तो सिनेमा घर वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो अधिकारी हैं पुलिस के, चाहे जोधपुर के कमिश्नर हों, चाहे वो बीकानेर के एसएसपी हों, वो कह रहे हैं शो यहाँ नहीं लगेगा, हम यहाँ फिल्म को नहीं लगने देंगे। ये राजस्थान पुलिस का कहना है। तो जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे उस समय भी कन्हैया लाल का परिवार पुलिस के सामने ही गिड़गिड़ा रहा था, साहब हमारी जान बचा लो, साहब हमें सुरक्षा दे दो। फिल्म में भी देखा आपने, और वो लोग हंस रहे थे। राजस्थान पुलिस ने कांग्रेस सरकार में कन्हैया लाल के परिवार को सुरक्षा नहीं दी और कन्हैया लाल की गर्दन उतर गई। अब राजस्थान पुलिस फिल्म उतार दे रही है। कि राजस्थान पुलिस अगर अशोक गहलोत की सरकार में भी ऐसी ही थी और इस सरकार में भी ऐसी है तो कन्हैया लाल के परिवार के लिए बदला क्या है 3 साल में, ये पूछ रहा है। यस साहू, क्या बदला है, क्या बदला है? सर एक सवाल और भी है कि जिस तरह से इस मूवी का पहले विरोध हुआ, उसके बाद में ये जब पर्दे पर आई उसके बाद में कुछ कट्टरपंथी भी इसको अभी भी टारगेट कर रहे हैं, क्या उनका मंसूबा है इस फिल्म को जो है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि मौलाना अरशद मदनी नहीं चाहता था फिल्म लगे, कपिल सिब्बल नहीं चाहता था फिल्म लगे, देश के मुसलमान नहीं चाहते थे फिल्म लगे, और राजस्थान वाले भी नहीं चाह रहे फिल्म लगे। तो क्या मदनी मुख्यमंत्री है वहां का, उनके इशारे पे क्यों काम हो रहा है राजस्थान में? यही तो सवाल है हमारा। फिल्म को फ्लॉप करने के लिए क्या इस्लामिक इकोसिस्टम काम कर रहा है अभी? अरे बॉलीवुड भी, अंडरवर्ल्ड के टुकड़ों पे पलने वाला बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड के टुकड़ों पे पलने वाला बॉलीवुड। दाऊद इब्राहिम के सामने, छोटा शकील के सामने, छोटा राजन के सामने, टाइगर मेमन के सामने कुत्ते की तरह दुम हिलाने वाला बॉलीवुड नहीं चाहता इस देश में हिंदुत्व की कोई मूवी आए। इसलिए मैं स्किन भी कम मिली। कुछ काम तो बॉलीवुड ने कर दिया, सिनेमा कम देके, शो कम देके। कुछ काम हमारी सरकारों में पुलिस कर रही है, जहां फिल्म लगी है वहां से उतरवा के। और फिर हिंदू तो महान है, कुछ काम हिंदू कर रहा है घर में सो के फिल्म ना देख के। हेटर्स का कहना है कि ये मूवी जो है इसमें मुसलमानों की छवि को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, इसलिए नहीं देखनी चाहिए। तो ओसामा बिन लादेन को मैं आसाराम बापू क्या दिखाऊं, बताओ ना, बताओ क्या दिखाऊं? अगर कोई आतंकवादी है तो मैं उसको साधु संत दिखा दूं क्या? आपको धमकी भी मिल रही है क्या? मुझे तो लगातार धमकी मिल रही है। मुझे तो कल भी कहा तुम्हारी गाड़ी को बम से उड़ा देंगे, माइन से उड़ा देंगे, हैंड ग्रेनेड फेंक देंगे। लेकिन धमकियों के बावजूद अमित जानी यहाँ दिल्ली में खुले में खड़ा है, क्योंकि जिसके महादेव के हाथ में त्रिशूल है और जिसकी माँ जगदम्बा के हाथ में खप्पर है, रक्त से भरा हुआ माँ काली के हाथ में, उसके बच्चे बमों से डरते नहीं हैं। मेरी माँ के हाथ में प्रेशर कुकर नहीं है, मेरी माँ के हाथ में चकला बेलन नहीं है, मेरी माँ जगदम्बा के हाथ में तलवार है, त्रिशूल है, साष्टांग है, सुदर्शन चक्र है। तो मेरी माँ जब मेरे साथ है और वो भी त्रिशूल लेके, तो मुझे इन जिहादियों की बमों की धमकी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस तरह से प्रोपोगेंडा मूवी आती है, पीके जैसी मूवी हिट हो जाती है, लेकिन ये एक तथ्य पे आधारित है, एक हकीकत है इस मूवी में, तो इसको क्यों फ्लॉप करने में लोग? मैंने यही कहा हिंदुओं से आज भी कि केदारनाथ मूवी आई थी, उसमें घोड़े वाला मुसलमान केदारनाथ मंदिर के महंत की, पंडित जी की लड़की के साथ में इलू इलू कर रहा है पूरे केदारनाथ में। पूरी फिल्म में लव अफेयर दिखाया गया, वो आपने देखी। पीके में शिवजी भाग रहे हैं अपमानित होके आमिर खान से, बाथरूम में बंद हो गए, आपने देखी। आपने ओ माय गॉड देखी, और जितनी फिल्में देखी उन सारी फिल्मों में पैसा तुमने दिया है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, अभी एक आमिर खान गैंग ने मूवी बनाई थी लापता लेडी, उसमें दिखाया गया हिंदू संस्कृति के अंदर जो घूंघटा है, उस घूंघटे के चक्कर में पत्नियां बदली गई। अब बताओ, घूंघटे में ज्यादा पहचान छुपती है, बुरके में छुपती है? क्या आमिर खान बुरके वाली पे कोई फिल्म बना सकता था? लापता मोहतरमा कोई फिल्म बन सकती थी? सॉफ्टली वार करते। तो मैं इनसे कह रहा हूँ, तुमने आज तक खुद को गाली देने वाली फिल्में देखी हैं पैसे दे के। एक फिल्म ऐसी भी देख लो, सोए हुए हिंदुओं, तुम्हें जगाने के लिए आए हैं ताकि कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी पर लटका दोगे तुम टिकट खरीद के, और अगर नहीं खरीदोगे 3 साल बाद
जब वो दर्जी कन्हैयालाल का परिवार सिसक रहा होगा, एक एक कौड़ी के लिए परेशान होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो हम तो पहले ही खड़े होंगे। जब चिल्ला चिल्ला के हिंदू छाती पे चढ़ जाएगा अधिकारियों के, तो कोई माई का लाल फिल्म लगने से नहीं रोक सकता है। हिंदू तो हमेशा आंदोलन का रुख अख्तियार करके, हम तो जबड़े से खींच के लाए फिल्म को, हम तो कपिल सब्बल के हलक से खींच के लाए, हम तो मौलाना मदनी के मदरसे से छीन के लाए हैं। जब हम पूरे देश से लड़के फिल्म ला सकते हैं, तो ये बताओ हिंदू जो है वो अपने सिनेमाघर में फिल्म नहीं लगवा सकता है? सब जगह लगेगी, जहाँ लगी है वहाँ देखो, कल फिर लगेगी, परसों लगेगी। और एक बात और कहना चाहता हूँ हिंदुओं से, मैं देखूंगा शुक्रवार में जब और फिल्में आएंगी, नहीं ठुमक ठुमक के जाओगे। ये जो अभी कह रहे ना हम देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, दूर है पास है, ये हिंदू देखना तुम, ये ठुमक ठुमक के इत्र लगा के परफ्यूम लगा के जाएंगे। जो शुक्रवार में वोर और बाकी 2 फिल्में आ रही हैं कुली वगैरह, तो बताओ कन्हैया लाल से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? या तो कह दो हिंदुओं कन्हैया लाल की गर्दन सही कटी, वो मरने ही योग्य था, या फिर कह दो कि कन्हैया लाल के बच्चों तुम भी जाके मर जाओ, तुमसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। या फिर कन्हैया लाल के साथ खड़े हो जाओ, वरना इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जो अपने भाई के साथ खड़ा नहीं होता है, जो कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी देने के लिए जिस फंड की हमें जरूरत है, उसका जो हम रेज कर रहे हैं फिल्म के जरिए, अगर वो खड़ा नहीं होगा तो इतिहास इनको कभी माफ नहीं करेगा। ये मूवी चलिए, ये तो भविष्य के गर्त में है कि क्या इसका अंजाम होगा, लेकिन आगे आपका कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिस पे आप काम करेंगे? देखिए मेरे प्रोजेक्ट तो वही रहेंगे। मैं तो आज मुझसे एक जिहादी सवाल कर रहा था, कह रहा था कि अगर हिंदुओं ने फिल्म नहीं देखी तो आप उनके बारे में कुछ गलत सलत बोलोगे। मैंने कहा देखो, हिंदुओं ने फिल्म नहीं देखी तो भी हमारे भाई, देख लेंगे तो भी हमारे भाई, फिल्म 2 करोड़ कमाएगी तो भी हमारे भाई, फिल्म 200 करोड़ कमाएगी तो भी हमारे भाई, वो हमारे भाई रहेंगे, तुम हमारे भाई कभी नहीं हो सकते हो। दूसरी बात, अगला प्रोजेक्ट, जहाँ तक अगले प्रोजेक्ट की बात है, इस बार तो मदनी आया है विरोध करने, अगली बार ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मदनी के पुरखे भी कब्रों से निकल के दिल्ली आएंगे, कब्र फाड़ के देवबंद के कब्रिस्तानों से निकल के आएंगे कि हम भी विरोध करते हैं। और देखना अगला, क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी, भारत सिंह जी की पहली फिल्म थी, तो हमने हो सकता है इस बार कुछ छोड़ दिया हो, लेकिन अगली बार तो बॉक्स ऑफिस पे भी और फिल्म के अंदर का जो कंटेंट है उस तरीके से हम लाएंगे कि ये देख ही नहीं पाएंगे। मैं तो अगली बार वाली फिल्म पे इनाम रख दूंगा कि अगर मदनी जैसे लोग मेरी फिल्म अकेले देख सके हॉल में 2 घंटे की, तो 1 करोड़ का इनाम। तैयारी है, अगली फिल्म ऐसी आएगी, लेकिन इस फिल्म में अगर साथ नहीं देगा हिंदू। एक सवाल ये भी है कि लोग कह रहे हैं कि अमित जानी जो है वो केवल हिंदू के प्रोपेगेंडा वाली मूवीज बनाते हैं और मुसलमानों का दर्द उन्हें कभी नजर नहीं आता। नहीं, मुसलमानों का कौन सा दर्द? गाय खाने वाले अखलाक का दर्द, बछड़ा काटने वाले अखलाक का दर्द, गर्दन काटने वाले कन्हैयालाल के हत्यारों का दर्द, 26/11 वाले कसाब को ओवैसी बच्चा कह सकता है। अमित जानी का खून पानी नहीं है, अमित जानी जो है कभी कसाब को बच्चा नहीं कह सकता, और जो कसाब वाला नहीं है वो साबित करे कि नहीं है, साबित कर देगा तो हम साथ हैं। लेकिन अगर कोई नारा तकबीर अल्लाहू अकबर कह के हाथ में खंजर उठा के कहेगा कमलेश तिवारी की, कन्हैयालाल की हत्या इसलिए की गई क्योंकि गुस्ताख के नबी थे, तो तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम अब किसी का गला नहीं काट पाओगे। सर, आप हिंदुओं से तो अपील कर रहे हैं मूवी देखने के लिए, सरकार से कुछ डिमांड है आपकी? सरकार के लिए तो मैंने कहा ना कि सबसे पहले तो सुबह तक आपके माध्यम से भजन लाल जी स्पष्टीकरण दें कि जोधपुर का कमिश्नर किसके इशारे पे काम कर रहा है, पाली का एसपी, बीकानेर का एसपी, जालौर का एसपी किसके इशारे पे काम कर रहा है? क्या देवबंद से जा रहा है इनको आदेश? फिल्म मत लगने दो। जब कपिल सिब्बल फिल्म नहीं रोक पाया, सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक पाई, हाई कोर्ट नहीं रोक पाई, केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी, फिर ये कौन है पुलिस अधिकारी? फिर राजस्थान पुलिस के कौन है? अगर राजस्थान में बांग्लादेश जैसे हालात हैं, अगर राजस्थान में पश्चिम बंगाल जैसे हालात है तो बता दें। हमारा सवाल है, जनता का सवाल है, जनता से बड़ा नहीं होता मुख्यमंत्री। झिंगुर बाबा क्या एक बात बताओ, जब एक बदनाम आश्रम हो सकती है तो एक बदनाम मदरसा भी हो सकती है।